देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक आकाश मिसाइल, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। और अब आकाश एनजी और उसके बाद आकाश का और जो है सिस्टम तैयार किया जा रहा है। कितना कारगर है आकाश एनजी की? अभी टेस्टिंग भी हुई, क्या बताना चाहेंगे, कितना इफेक्टिव है, इसकी इफेक्टिवनेस और बढ़ रही है? थैंक यू मनीष। अभी आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में आकाश ने उसका परफॉर्मेंस दिखाया है। आकाश एग्जिस्टिंग मिसाइल जो है उसका रेंज है 25 किलोमीटर्स। दैट मीन्स आप सरफेस टू एयर सिनेरियो में आप एयर टारगेट्स को 25 किलोमीटर्स में डिफीट कर सकते हैं। इसके बाद आकाश प्राइम डेवलप किए हैं। बेसिकली आकाश प्राइम ने सेम रेंज पे विद द सीकर एट हायर ऑल्टीट्यूड्स इट कैन ऑपरेट। दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ आकाश प्राइम। और वो भी उसका ट्रायल्स कंप्लीट हुआ है और वो भी प्रोडक्शन में आने वाला है। इसके बाद हमने आकाश एनजी न्यू जनरेशन मिसाइल डेवलप किए हैं। उसका हम लोग यूज़र ट्रायल्स भी कंप्लीट किया है। उसका रेंज है 30 किलोमीटर्स। एयर टारगेट्स को डिफीट कर सकते हैं। तो उसका खासियत ऐसा है कि ये सिस्टम में हमको व्हीकल्स, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स रिक्वायरमेंट जो है, कम व्हीकल्स में हम ऑपरेट कर सकते हैं। दैट इज़ वन एडवांटेज। और इसका क्या है कि इसमें प्रोपल्शन सिस्टम, ड्यूअल पल्स प्रोपल्शन सिस्टम यूज़ किए हैं। और इसमें हम हाई मैन्यूवरेबल टारगेट्स भी एंगेज कर सकते हैं। दैट इज़ द एडवांटेज। और इसमें और एक एडवांटेज है, लो आरसीएस टारगेट्स लाइक ड्रोन्स हो या लो आरसीएस टारगेट्स हेलीकॉप्टर्स हो, वो भी एंगेज कर सकते हैं। दैट इज़ द एडवांटेज। सो इसमें नंबर ऑफ़ व्हीकल्स आर लेस और लो आरसीएस हैं और लॉन्ग रेंज भी है। और एक एडवांटेज है इसमें, हम लोग आफ्टर 30 किलोमीटर्स उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज़ किया है बाय चेंजिंग द रॉकेट मोटर। न्यू रॉकेट मोटर डेवलप किए हैं। उसके वजह से हम लोग इसका परफॉर्मेंस 30 किलोमीटर्स से 50 किलोमीटर्स भी इंक्रीज़ किए हैं। सो हम लोग आप अभी आकाश सीरीज़ में आप देखा तो 25 किलोमीटर्स एग्जिस्टिंग आकाश है। आकाश प्राइम सेम रेंज पे हायर ऑल्टीट्यूड में यूज़ कर सकते हैं। आकाश एनजी अप टू 50 किलोमीटर्स यू कैन एंगेज द टारगेट्स। सो ऐसा अप टू 50 किलोमीटर्स तक अभी हमारे पास मिसाइल्स है wherein we can engage the targets very effectively. सर, जब हम आकाश एनजी की बात करते हैं तो ये अभी हाल में ही टेस्ट हुआ, बिल्कुल अचीव किया हमने सारी टेस्टिंग, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 50 किलोमीटर्स तक होना, इसके रडार के साथ कितनी दूर से ये डिटेक्ट कर सकता है, कितने मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज कर सकता है? See, radar capability is very high. Radar can see the targets to almost beyond 100 kilometers also. बट हम लोग रडार इनकमिंग टारगेट को मॉनिटर करते रहेगा, ओके, टिल इट कम्स विद इन द रेंज ऑफ द मिसाइल कैपेबिलिटी। तो देन उसका ट्रेजेक्ट्री कैसे हैं, वी विल बी हैविंग द डेटा विद अस। देन वंस इट इज़ विद इन द रीच ऑफ आकाश एनजी, लेट अस से 50 किलोमीटर्स, देन it will get launched from the launcher what you are seeing here, and then it will go towards the target. And recently हम लोग इसका ट्रायल्स किए थे, यूज़र इंडियन एयरफोर्स के साथ यूज़र ट्रायल्स किए थे। और इसमें हम लोग इसका फिज़िकल हिट किया था हम लोग। हाँ, हम लोग इसका परफॉर्मेंस कैसे एवेल्यूएट करते हैं कि हम लोग हमारे पास बंशी टारगेट है, सबसोनिक टारगेट है, और उसका सेम थिंग लाइक वो हमारे लिए वो टारगेट होता है, ओके। रडार मॉनिटरिंग करते रहेगा और वंस इट इज़ विद इन द रीच ऑफ द आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम, वो फायर करेंगे और देन इट हैज़ हिट द टारगेट ऑन ऑल द ओकेशंस। सो इसका परफॉर्मेंस ऑफ द मिसाइल पर से एंड द सीकर, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। नाउ वी आर गुड टू गो टूवर्ड्स द इंडक्शन ऑफ द सिस्टम। सर, क्योंकि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री उसकी बात करते हैं, डीआरडीओ चीफ उसकी बात करते हैं, रक्षा मंत्री उसकी बात करते हैं, हाल ही के दिनों में आर्मी चीफ ने भी उससे बोला। उसमें उन्होंने कुशा प्रोजेक्ट का ज़रूर जिक्र किया, और साथ में चूँकि सुदर्शन चक्र जो तैयार होते हैं, कुशा प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ तक पहुँचा है, आप जो बता सकते हैं?
कुशा प्रोग्राम जो है हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें 3 वेरिएंट का मिसाइल्स है। ऑलमोस्ट ये इक्वलेंट टू S-400 एंड बियॉन्ड है। ओके, ये 3 वेरिएंट का मिसाइल्स में हम लोग मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 है। उसमें मार्क 1 रेंज है अप टू 120 किलोमीटर्स है, और मार्क 2 250 किलोमीटर्स एंड मार्क 3 बियॉन्ड 350 किलोमीटर्स। ये 3 वेरिएंट्स ऑफ मिसाइल्स हम लोग काम कर रहे हैं, और ये 3 मिसाइल डेवलपमेंट होने के बाद हमारे पास इतना कैपेबिलिटी होगा कि हम लोग बहुत लॉन्ग रेंज सिस्टम्स, इनकमिंग टारगेट्स को डिफीट कर सकते हैं। और ये भी सुदर्शन चक्र में भाग लेने वाला है। आई मीन इट विल बी अ पार्ट ऑफ सुदर्शन चक्र। अभी मैं जो एक्सप्लेन किया हूँ आपको, आकाश एनजी है, आकाश है, और ये हमारा MRSAM है, और कुशा है। ये ऑल 4 systems will be a part of सुदर्शन चक्र to cover up to the range of 350 kilometers. सर, आपने हमें समय दिया, हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप कि जल्द से जल्द और इंटेक्ट हमारी जो सिक्योरिटी एनालिसिस सिस्टम है उसको आप तैयार करें। पहली बार देखिए, आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल 50 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज पर किसी भी एरियल टारगेट को इंगेज कर सकता है। आकाश मेक इन इंडिया से लेकर मेक फॉर वर्ल्ड के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आकाश प्राइम और ये आकाश नेक्स्ट जनरेशन अपनी सक्षमता के साथ अलग अलग ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इसकी और बढ़ी है। ऑपरेशन सिंदूर के समय आकाश ने पाकिस्तान से आने वाले एरियल थ्रेट को पूरी तरह से तबाह किया, ध्वस्त किया, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार आत्मनिर्भरता की ताकत आकाश का जिक्र करते हुए कहा कि देश की सक्षमता और बढ़ती है आकाश से। हम इस समय उस जगह पर हैं जहां पर आकाश को तैयार किया गया, और अब तैयार है आकाश नेक्स्ट जनरेशन। सर, कितना कारगर है आकाश नेक्स्ट जनरेशन? जब आकाश देखते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से आने वाले टारगेट्स को एंगेज किया, उसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में एक गेम चेंजर रोल में था। अब नेक्स्ट जनरेशन, कितना अंतर है, कितना कैपेबल है, और कैसे टारगेट को एंगेज करता है, कितनी रेंज तक? करेक्ट, आपने सही कहा। आकाश नेक्स्ट जनरेशन डिज़ाइन किया गया है आकाश नेक्स्ट जनरेशन टारगेट के लिए। बेसिकली जो नए जो टारगेट भी आएंगे, आपको लो RCS रहेंगे, लो अल्टीट्यूड फ्लाई करेंगे, और उसका हाई मैन्युरिटी रहेगा। सो उसको ध्यान रखते हुए आकाश ने डिज़ाइन किया गया है। और जो फीचर इसमें है, जो लेटेस्ट मॉडर्न वर्ल्ड क्लास जितने वर्ल्ड क्लास SAM सिस्टम है, उसको ध्यान रख के किया गया है। और ये हम इंश्योर करना चाहते हैं कि आकाश NG जो वर्जन है वो आकाश से भी ज़्यादा घातक सिद्ध होगा फ्यूचर कोई वार में होगा तो। सर, कितनी इसकी रेंज है, और कैसे ये जो एरियल थ्रेट है उसको इंगेज कर सकता है? आकाश NG बेसिकली जो लो RCS टारगेट है उसके लिए एक स्पेशल रडार डिजाइन किया गया है। रडार जो पहले 120 किलोमीटर पे उसको सर्विलेंस मोड में उसको पहले ट्रैक करता है। सर्विलेंस होने का जब उसको टेंशन मिल जाता है कि कोई विदेशी कोई विमान हमारे अंदर घुस रहा है और विदेशी टारगेट कोई आ रहा है, ड्रोन सिस्टम आ रहा है, तो इमीडिएटली रडार उसको कैच कर लेता है। कैच करने के बाद उसको इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन हमारे कमांड कंट्रोल यूनिट है उसमें जाता है। कमांड कंट्रोल यूनिट उसको बेस्ड अपॉन कितना रेंज है, कितने रेंज पे है, आकाश NG को एक्टिवेट करता है, और मिसाइल उसको टारगेट को फायर किया जाता है कमांड कंट्रोल यूनिट से, फायर कंट्रोल सिस्टम से। उसके बाद क्या होता है, जब मिसाइल टेक ऑफ करता है तो टारगेट का पोजीशन भी हमको रियल टाइम में हम करते हैं, डाटा लिंक के थ्रू हम वो मिसाइल को भेजते रहते हैं। एक नया सिस्टम हमने डिजाइन किया है जो टारगेट का पोजीशन, इवन टारगेट मैनूवर कर रहा है तभी हमारा सिस्टम जाके हिट करेगा उसको। तो डाटा लिंक सिस्टम, और एक तरह नया तरह का हमने स्टिकर भी डिजाइन किया है इसमें, जो लो फ्लाइंग बेसिकली लो फ्लाइंग टारगेट्स जो 30 मीटर अल्टीट्यूड पे भी टारगेट फ्लाई कर सकता है उसको ये कैच कर लेगा, और उसमें जो भी उसका जो हाई मैन्युरिटी जो उसका रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा स्टिकर। उसके अलावा हमने जो डिज़ाइन किया है इसमें RPF रेडियो प्रोफेटिव फ्यूज़, टोटली नया टेक्नोलॉजी इसमें डेवलप किया गया है कंपेयर टू ओल्ड आकाश सिस्टम, जो इंडिया गेम को और इफेक्टिव बनाएगा। और जो SSKP होगा वो फर्दर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, टारगेट एस्केप नहीं कर सकता है। हम इंश्योर बता दीजिए, अगर एरियल टारगेट आ रहा है, आकाश में आ रहा है, और आकाश NG कैसे इंगेज करेगा? क्योंकि ये होता है कि अगर एक से मिस हो गया, इसमें 6 मिसाइल दिखाई दे रही हैं, तो ये कैसे वर्क करेगा? करेक्ट है आपका क्वेश्चन। मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि इसमें 6 मिसाइल ओल्ड आकाश में हमारे पास 3 मिसाइल है एक लॉन्चर पे। यहाँ पे हमारा लॉन्चर पे 6 मिसाइल्स हैं, तो इसमें हमारा मोर किल कैपेबिलिटी बढ़ जाता है। सपोज हमारा टारगेट लेटर से कुछ कारणों से नहीं हिट कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, सेकेंड मिसाइल इमीडिएटली लॉन्च किया जाएगा।
नॉट ओनली वन लॉन्चर, मल्टीपल लॉन्चर से भी हम रिपल मोड में हम फायर कर सकते हैं, तो टारगेट का एस्केप करने का चांसेस बहुत लो हो जाता है इसमें। एक वीडियो देखा था मैंने, डीआरडीओ ने ऑफिशियली रिलीज़ किया था, उसमें ये था कि जब टारगेट आ रहा है तो एक साथ कितने टारगेट को ये देखता है Correct. और इंगेज करता है। करेक्ट। हाँ, रडार की कैपेबिलिटी है हमारे, जो 120 टारगेट को एक साथ देख सकता है वो, और 10 टारगेट को साइमल्टेनियसली इंगेज कर सकता है। सो आकाश एनजी बेसिकली हमारा जो मेन फोकस है मल्टीपल टारगेट इंगेजमेंट, तो 10 टारगेट एट द सेम टाइम हम इंगेज करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और यही है देश की आत्मनिर्भरता वाली ताकत। अब जल्द ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में आकाश नेक्स्ट जनरेशन भी शामिल होगा और ये मजबूती प्रदान करेगा वाइटल इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा हो या लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलग इलाकों में इसकी वजह से और एयर डिफेंस मजबूत होगा। देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक ये है आकाश नेक्स्ट जनरेशन। ऑपरेशन सिंदूर में आकाश ने अपना लोहा मनवाया, पाकिस्तान से आने वाले एरियल थ्रेट को पूरी तरह से तबाह किया। मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड के लिए आकाश पूरी तरह से तैयार है। आकाश प्राइम जो कि हाई ऑल्टीट्यूड में 25 किलोमीटर से ज़्यादा के टारगेट को एंगेज कर सकता है, एयर डिफेंस के लिए एक सरफेस टू एयर मिसाइल के तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट गेम चेंजर है। और अब 50 किलोमीटर से ज़्यादा इफेक्टिव रेंज के साथ एक साथ करीबन 100 से ज़्यादा टारगेट को ट्रैक करना और 10 टारगेट को एंगेज करने की काबिलियत वाला ये है आकाश नेक्स्ट जनरेशन, जो कि एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से लैस है। इसका मतलब है कि ये जैम नहीं हो सकता। अगर ये जैम हुआ भी तो इसके जो दूसरे सिस्टम हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और दुश्मन के एरिया को पूरी तरीके से ये ब्लॉक करते हुए ये ध्वस्त कर देंगे उसके एरियल थ्रेट को। और इसीलिए आकाश एनजी का ट्रायल भारतीय वायुसेना के साथ किया गया है। आने वाले दिनों में भारतीय वायुसेना में इसे इंडक्ट किया जाएगा। 10-10 सेकंड के अंतराल में इसे फायर किया जा सकता है और एयर डिफेंस के लिए बेहद कारगर है आकाश नेक्स्ट जनरेशन। इसीलिए इंडिया टीवी आपको सीधा दिखा रहा है आकाश नेक्स्ट जनरेशन, जहां से ये तैयार हुआ है और अब ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाएगा। और ये देश की आत्मनिर्भरता वाली ताकत है, मेक इन इंडिया से लेकर मेक फॉर वर्ल्ड के लिए। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल आखिरकार काम कैसे करता है? पाकिस्तान को जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी तरह से उनके एरियल टारगेट्स को एंगेज करते हुए ध्वस्त किया गया, तो कैसे किया गया? बिना क्लासिफाइड डिटेल बताए हुए हम आपको साधारण शब्दों में बता रहे हैं कि ये आकाश मिसाइल है और ये आकाश का नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम है। अब इसका मतलब ये है कि इसकी रेंज अब 50 किलोमीटर हो गई है। दुश्मन के टारगेट को आसानी से एंगेज करता है। 120 किलोमीटर तक के इसके रडार जो हैं वो इंटीग्रेटेड हैं। उसके अलावा ये जो पूरी आप मिसाइल देख रहे हैं, इसमें अलग अलग पार्ट हैं जिसके द्वारा ये जाता है और फिर दुश्मन के खेमे को ध्वस्त करता है। करीबन 100 से ज़्यादा जो टारगेट्स हैं उनको ट्रैक करता है और 10 टारगेट को ये एंगेज कर सकता है। महज 20 सेकंड के अंदर ये 3 जो ये मिसाइल दिखाई दे रही है उसको ये फायर करता है। ये जो आप देख रहे हैं इससे डायरेक्शन मिलता है और डायरेक्शन मिलने के साथ जो सीकर है वो उस जगह पर पहुंचता है। 1 सेकंड के अंदर 1 किलोमीटर तक, यानी 3 मैक की स्पीड के साथ ओवरऑल ये ट्रेवल करता है। सर, अब ये बता दीजिए कि जब हम ये आकाश मिसाइल देखते हैं कैसे ये फंक्शन करता है, बिना कोई क्लासिफाइड डिटेल बताए हुए अगर आप साधारण शब्दों में बताएं ताकि लोग इस पर गर्व कर सकें। सर, ये जो आकाश एनजी वेपन सिस्टम है, इसमें जनरली 3 व्हीकल्स होते हैं। आपके सामने जो है ये लॉन्चर है, इसके अलावा एक रडार होता है और एक कमांड कंट्रोल यूनिट होता है। रडार पहले टारगेट ट्रैक करता है, ठीक है, वो टारगेट इन्फॉर्मेशन सीसीयू को आता है, ठीक है। टारगेट जब किल जोन में आ जाता है तो सीसीयू मिसाइल को फायरिंग कमांड देता है। एक बार टारगेट डिजिग्नेट हो गया तो 10 सेकेंड्स में मिसाइल फायर हो जाती है। अब ये आकाश एनजी मिसाइल है जो कि फुल स्केल मॉडल है, ठीक है। इसकी इंजन यहाँ से स्टार्ट होती है, लगभग यहाँ तक है। पहले ये पल्स 1 मोटर फायर होता है और इससे लॉन्चर से मिसाइल निकल जाता है। इससे क्या होता है? ये जैसे मछली की पूंछ होती है, फिन कंट्रोल होता है, उसी टाइप का ये है। ये चारों मूव करते हैं और ये मिसाइल का डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं। ये इसके विंग्स हैं जो कि फिक्स हैं, ये मूव नहीं होते हैं, ये ओनली लिफ्ट फोर्स जनरेट करते हैं, ठीक है। और ये हमारा एक और इंजन होता है, पल्स 2 मोटर इसको बोलते हैं। ये जब मिसाइल टारगेट के पास पहुंच जाता है उस समय इसको फायर करते हैं, उससे जो ज़्यादा तेज़ गति की टारगेट है उसको भी ये इंगेज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इसमें वारेड होता है। ये सीकर सेक्शन होता है जो मिसाइल की आँख होती है।
जब लास्ट में मिसाइल टारगेट के पास पहुंचता है तो यही देखता है कि टारगेट कहाँ है और यही कमांड देता है ये वॉरहेड को ब्लास्ट होने के लिए और उससे टारगेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब ये साधारण शब्दों में ये समझ लीजिए कि ये बता देता है कि टारगेट के पास पहुंच गया और फिर उसके बाद यहाँ से जो धमाका होता है वो कितना मजबूत होता है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में उम्मीद नहीं की थी कि आकाश इतना हैविली आर्म्ड होकर उनके ऊपर गिरेगा। सर इसमें जो वॉरहेड है उसमें छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं, उसकी स्पीड 1500 मीटर पर सेकेंड होती है सर। वो अच्छे खासे डिस्टेंस पे मोटे स्टील प्लेट को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि सर एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी होता है सर। इसीलिए इसकी मजबूती है मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड के लिए। यस सर। और ये हम आपको साधारण शब्दों में समझा रहे हैं ताकि हम और आप आकाश नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर भी गर्व कर सकें।